Today in this lecture we will see relation between electric field intensity and electric potential। आज हमको देखना है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो देखना है, ठीक है। वैसे देखा, देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम वैसे डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आप बोल सकते हो इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, आपकी मर्जी है। इस चीज का रिलेशन निकालना है किससे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल V से, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में आज हमको रिलेशन निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? देखो ये चीज आपके वैसे देखा जाए तो ये जो भी मैं लिखा हूं यहाँ पे जो क्वेश्चन, ये जो लिखा है हमने रिलेशन बिटवीन E एंड V, ठीक है। ये दो चीज पैरामीटर के बीच में जो हमको रिलेशन निकालना है, ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला भी प्रॉपरली दिया हुआ है, लेकिन वहां पे ऐसा है कि एकदम प्रॉपर वे नहीं है, मींस एकदम डिटेल तरीके से नहीं दिया है, शॉर्टकट मार लिया फटाक से वहां पे आंसर आ गया है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वहां पे एकदम डिटेल वे में लिखना पड़ेगा, और कम से कम ये चीज जो है ना, कम से कम 3 मार्क्स के लिए आएगी अगर एग्जाम में आए तो, ठीक है। हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कम से कम 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसा 3 मार्क्स के लिए, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कंटेंट भी आपको लिखना ही पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1 या फिर 1.5 पेज आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है वो चीज़, वो आंसर कैसे आया है जो आपके टेस्ट में है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जरा ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डायग्राम से, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से ही ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है। डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा मैं, एकदम सिंपल चीज़ से, एकदम सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। एकदम सिंपल वे में सिखाऊंगा, जरा ध्यान देना। एज्यूम दैट देयर इज अ चार्ज Q एट पॉइंट A, ठीक है। मैंने क्या एज्यूम किया? मैंने एज्यूम किया है एक चार्ज Q जो कौन से पॉइंट पे है? पॉइंट A पे है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो चार्ज Q है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा रीजन, ठीक है, बहुत बड़ा रीजन होगा, क्योंकि चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हम एज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो स्मॉल q चार्ज है, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक बाहर से एक चार्ज लेकर आते हैं, ठीक है। समझो, एज्यूम करो वो जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज है पॉइंट B पे, ठीक है। सपोज दैट देयर इज अनदर स्मॉल टेस्ट चार्ज, मैं बता रहा हूँ स्मॉल टेस्ट चार्ज, स्मॉल बोलने का मतलब यही है, रीजन ये है कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ये वाले चार्ज से कम है, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। तो स्मॉल बोलना बहुत जरूरी है, वहां पे क्लियर बोलना पड़ेगा कि हम लोग एक ऐसा चार्ज एज्यूम कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड ये ओरिजिनल जो यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाले चार्ज से कम है। कम मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर इसके फील्ड में आएगा तो ये जो चार्ज है ना, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये तो Q0 हो गया। चलो पॉइंट बोलते हैं हम, पॉइंट B पे हमारे पास जो चार्ज है दैट इज Q0। Q0 इज द चार्ज एट पॉइंट B, ठीक है। और जो स्मॉल चार्ज है ऑब्वियस है, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहली बात मेरी पहले पूरी क्लियर बात समझो। पॉइंट A पे जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पॉइंट B पे जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कम है। मैग्नीट्यूड ज्यादा का मतलब है ज्यादा रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बहुत ज्यादा है, ये कम मैग्नीट्यूड का है, तो ऑब्वियसली ज्यादा जिसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो क्या करेगा, जो कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद है ना सबको, कोई भी चार्जेस के बीच में फोर्स आएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Fe बार, ठीक है। Fe बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Fe बार रिप्रेजेंट दैट इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन बाय Q, ठीक है। ये दिख रहा है Q वाला चार्ज दिख रहा है, ये दे रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ऐसा बोल सकते हो एक्सर्टेड बाय चार्ज Q, ठीक है। और कौन एक्सपीरियंस कर रहा है ये फोर्स को? कौन एक्सपीरियंस करेगा? Q0। Q0 क्योंकि ये Q वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है, इसलिए Q0 वाला चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन बाय चार्ज Q, ठीक है। अच्छा, पॉइंट क्लियर करता हूं फिर से एक बार। Q0 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, और जो Q चार्ज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आई बात? समझ में? और ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन क्लियर है, ज्यादा मैग्नीट्यूड कम मैग्नीट्यूड, दैट्स इट, सिंपल सी चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन तो आपको क्लियरली दिखाई दे ही रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, ये जो चार्ज Q0 है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं
कि जो चार्ज Q नॉट है हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो चार्ज Q नॉट है, अगर मैं ये Q नॉट चार्ज को डिस्प्लेस करूं और दिख रहा है कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूं, आई एम डिस्प्लेसिंग दिस स्मॉल चार्ज Q नॉट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं dr ले लो या फिर dx ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में dx दिया तो dx ले लेते हैं, dx बार, ठीक है। समझना है dx बार क्या है? dx बार इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, fe बार इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर। डायरेक्शन दोनों का क्लियर समझ में आ रहा है? जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ पे अगेंस्ट डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर है, जब भी कोई फोर्स के अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन होता है, ठीक है। वर्क डन होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो इतना क्लियर है। ये Q नॉट वर्क डन, Q नॉट को वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। Q नॉट को वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक बात और एज्यूम करते हैं कि ये Q नॉट जो चार्ज है ये डिस्प्लेस होके आ जाता है, समझो कहाँ हम एज्यूम करते हैं, चलो B से ना हम एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ये पॉइंट C पे आ जाता है। पॉइंट B से आ गया है पॉइंट C पे, ठीक है। ये पॉइंट B से पॉइंट C पे आ गया है और मैं यहाँ पे समझ में तो आ ही गया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन तो देख ही लिया है। अब मैं क्या बताता हूँ कि ये जो दोनों है ना B और C, इस चीज के बीच में स्मॉल डिस्टेंस है, पॉइंट, ये दो पॉइंट B और पॉइंट C के बीच में एकदम स्मॉल सा डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज dx, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा B to C का डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी मैंने आपको दिखा दिया, वो वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वाला डायरेक्शन, ऐसी बात है, ठीक है। समझ में आई बात क्या हुआ? चलो, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया। अच्छा, अगर मैं एक बात पूछूं आपको, तो पॉइंट B, क्योंकि पॉइंट B मीन्स चार्ज Q नॉट जो है, Q नॉट Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इस पे कुछ तो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, वो बात तो ठीक है। अगर ये पॉइंट B दैट मीन्स Q नॉट पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो पॉइंट B पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। चलो, तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट B पे है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं एज्यूम करता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B इज V, ठीक है। मैं कैपिटल V एज्यूम करता हूं, कैपिटल V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, ठीक है। अब एक बात मेरे को क्लियरली बताओ, एकदम सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर भी होना चाहिए इस चीज का। अगर ये चार्ज Q नॉट पॉइंट B से पॉइंट C की तरफ जा रहा है, ठीक है, मीन्स जा कहां पे रहा है? चार्ज Q के नजदीक जा रहा है। जब भी कोई चार्ज दूसरे चार्ज जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके नजदीक जाता है, तो होता क्या है वहां पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना, कंफर्म इससे ज्यादा ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हम एज्यूम करते हैं, ये देखो, ज्यादा रहेगा मीन्स क्या? पहले जितना तो रहेगा ही, साथ में कुछ तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, दैट इज dV, ठीक है। dV क्या है? dV इज द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन द स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C, दैट्स इट। समझ में आ रही बात कैसा? एकदम सिंपल, ओके। तो चलो, ये तो हमने देख लिया डायग्राम में जो है, ऑलमोस्ट हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट जैसा ही है, ठीक है। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप देख ही रहे हो, कितने का डिस्प्लेसमेंट? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायग्राम कंप्लीट। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन में ऐसा है कि जो हमको डायग्राम में दिख रहा है, मैं यही चीज सब वहां पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में तो एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा होगा, देखो, एक्सप्लेनेशन में वैसे हम दो मैक्स टू मैक्स 2 to 3 पॉइंट्स लिखेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं मैक्स टू मैक्स में 2 to 3। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट क्या है वो बताता हूं, सेकंड थर्ड सब बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, फर्स्ट पॉइंट होगा चार्जेस के बारे में, Q और Q नॉट के बारे में, ठीक है। Q चार्ज और Q नॉट चार्ज के बारे में हम बताएंगे फर्स्ट पॉइंट में। अच्छा, तो क्या क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि चार्ज Q कहाँ पे है और चार्ज Q नॉट कहाँ पे है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कैसा लिखेंगे? कंसिडर करेंगे दो चार्जेस को, ठीक है, और दो पॉइंट्स पे कंसिडर करेंगे हम वो चार्जेस को। तो पॉइंट ऐसा है, कंसिडर 2 चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस। क्या क्या है वो? Q एंड स्मॉल चार्ज Q नॉट, स्मॉल टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? एट पॉइंट A एंड B, ठीक है। पॉइंट A पे चार्ज Q है, पॉइंट B पे चार्ज Q नॉट है, ठीक है। समझ में आई बात? एट पॉइंट A एंड B, ठीक है। चलो, ये हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि ये जो चार्ज है ना, Q नॉट जो चार्ज है जो पॉइंट B पे है, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करता है dx का, ठीक है।
तो और जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। दिस स्मॉल टेस्ट चार्ज, जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है, स्मॉल टेस्ट चार्ज क्या है हमारे लिए स्मॉल टेस्ट चार्ज तो क्यू नॉट है, ठीक है। दिस स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट क्या करेगा, स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है, dx, ठीक है, अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट dx। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन कैसा है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन्स यहाँ पे कंफर्म वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अभी तक हमने क्या क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा है द स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx इन द डायरेक्शन, और वो कौन सा डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ, किस चीज के अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चलो लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, STATS, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे कौन रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो चार्ज दे रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, तो भी लिखेंगे यहाँ पे अगेंस्ट, कहाँ तक लिखा है हमने, डिस्प्लेसमेंट dx इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe बार, ठीक है, Fe बार, और गिवन बाय बता देते हैं कौन दे रहा है, ये गिवन बाय चार्ज, कौन सा चार्ज है वो, गिवन बाय चार्ज Q, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि क्या क्या पैरामीटर फर्स्ट पॉइंट में आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। दो चार्जेस हमारे पास Q नॉट है, पॉइंट A और पॉइंट B पे है दोनों चार्जेस, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जो स्मॉल टेस्ट चार्ज Q नॉट है इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पे होता है, B to C होता है, वो ऑब्वियस है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है dx, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx का डिस्प्लेसमेंट है, और कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मींस Fe बार नहीं लिखता हूं क्योंकि समझ में आ ही रहा है, ठीक है, गिवन बाय चार्ज Q। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। देखो अब सेकंड पॉइंट में क्या बताऊंगा, सेकंड पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्योंकि ये चार्ज Q नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो मींस कुछ तो ये वर्क डन करेगा, ठीक है। जो भी वर्क डन करेगा ये चार्ज Q नॉट जो भी वर्क डन करेगा वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये पहले मैंने ऑलरेडी सिखा भी दिया तुमको, ठीक है। वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप बोल सकते हो। वैसे में यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन Q नॉट जो वर्क डन करेगा, आप ऐसा ही बोल सकते हो, वर्क डन बाय चार्ज Q नॉट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, ठीक है। तो वर्क डन बाय Q नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मेरा बोलने का मतलब सिंपल इतना ही है कि सेकंड पॉइंट में मुझे ये बताना है कि क्योंकि Q नॉट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। यही बोलने के बाद यही पॉइंट मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में सिखाऊंगा, फिर तो डेरिवेशन तो बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, खाली जो डायग्राम में दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में हम ऐसा करेंगे कि बताते हैं कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या लिखा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ गिवन बाय चार्ज Q, चलो इतना हो गया। तो सम वर्क इज डन, या फिर ऐसा हेंस आगे यहाँ पे आप स्टार्ट भी कर सकते हो, वर्क इज डन बाय चार्ज Q नॉट, ठीक है। और रीजन हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, या फिर चलो रीजन से स्टार्ट करते हैं। रीजन ऐसा है कि सिंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ, या फिर सिंस, ये डायरेक्ट शॉर्ट में लिखना हो, सिंस dx बार, ठीक है, dx बार मींस क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना, सिंस dx बार इज अपोजिट, दिख रहा है ना, ये अपोजिट है ना, सिंस dx बार इज अपोजिट टू दैट ऑफ, किसके अपोजिट है, अपोजिट टू दैट ऑफ Fe बार, दिख रहा है, Fe बार के अपोजिट डायरेक्शन है dx बार का। अच्छा, Fe बार के अपोजिट डायरेक्शन अगर dr बार का है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, सिंस द डिस्प्लेसमेंट dx बार इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हेंस क्या होगा यहाँ पे, हेंस सम वर्क हैज टू बी डन, ठीक है, कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, हेंस सम वर्क इज डन। और कौन करेगा वर्क डन, जिसको डिस्प्लेस होना है, किसको डिस्प्लेस होना है, Q नॉट को डिस्प्लेस होना है, ठीक है। हेंस सम वर्क इज डन बाय चार्ज, कौन सा चार्ज, बाय चार्ज Q नॉट, ठीक है। तो ये बस इतना सा एक्सप्लेनेशन लिख दिया हमने 2 पॉइंट का, ठीक है। आपको चाहिए तो और डिटेल में इसके बारे में लिख सकते हो, ये चाहिए तो बताओ पोटेंशियल क्या, चलो बता ही देते हैं। वो थर्ड वाला पॉइंट जो है वो पोटेंशियल के बारे में बताते हैं
जितना नजदीक आओगे मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज के, उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट इसमें या फिर इंक्लूड कर दे, सिंस द dx इज अपोजिट टू दैट ऑफ f हैंस सम वर्क हैज टू बी डन बाय द चार्ज q नॉट, ठीक है। चलो एक थर्ड पॉइंट ये लेते हैं कि कंसीडर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट b एज v, ये v हम कंसीडर करते हैं, देयरफॉर जो c पे पोटेंशियल होगा वो कंफर्म v से ज्यादा ही होगा, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो है dv, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं लास्ट, फिर हम फटाफट मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। कंसीडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमारे पास, जो पॉइंट B है, एट पॉइंट B एज V मैं कंसिडर करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, और B से जैसे ही मैं आगे आ गया C की तरफ आ गया, पॉइंट C पे जैसे ही आपका चार्ज Q नॉट पहुंच गया वहां पे पोटेंशियल इंक्रीज जाता है, और वो कितना बन जाएगा, V तो होगा, सामने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा है, कंसिडर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B एज V, देयरफॉर या फिर हेंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C विल बी, कितना होगा, विल बी, जो पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी V प्लस dV, ठीक है। ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C। वहां पे dV मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये dV क्या बताता है, वेर dV इज इक्वल टू, dV मैंने क्या बताया, dV ये वो पोटेंशियल है जो बढ़ गया है जब आपका चार्ज Q नॉट B से C पे ट्रेवल करता है, मींस B और C के बीच में dV का पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। वेयर dV इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आ रही बात, कैसा कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, वेयर dV क्या है, dV इज द इंक्रीज इन द पोटेंशियल, dV एक इंक्रीज इन पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3 हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया है, हमने प्रॉपर्ली कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम थोड़ा भी यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं, और मैथमेटिक्स में क्या करेंगे यहाँ पे, बस सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, फटाफट देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा स्टार्ट वैसे कैसे करेंगे वो देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं देखो कुछ स्टेप वाइज, स्टेप याद रखो करना क्या है, ठीक है। मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स डर क्यों लगता है बच्चों लोगों, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता कि कौन से स्टेप में क्या करना है। सबसे पहला काम ये देखो, जैसे ही चार्ज Q नॉट पॉइंट B पे आता है, क्योंकि पॉइंट B ये चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो पॉइंट B पे जो चार्ज Q नॉट है इस पे एक फोर्स एक्ट होने वाला है, ठीक है। दैट फोर्स, वो फोर्स में निकालने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में तो ध्यान देना, सबसे पहला काम मेरा ये है, we have to find the force acting on charge Q naught due to charge Q, ठीक है। चार्ज Q एक फोर्स एक्ट होगा, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, तो ये पॉइंट याद रखो, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, विच चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, ड्यू टू किस चीज की वजह से, ड्यू टू चार्ज Q ना, ड्यू टू चार्ज Q, जो चार्ज Q है इस चार्ज की वजह से Q नॉट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, ये Q की वजह से ही Q होता है, रीजन यही है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू Q नॉट, दैट्स इट, सिंपल सी चीज। चलो अब यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको तब आएगा जब आपको 11th स्टैंडर्ड में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बता दूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मींस अगर कोई भी समझो, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक चार्ज समझो हमारे पास कैपिटल Q चार्ज है, इस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड है समझो ये, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे है जहां पे मैंने टेस्ट चार्ज लाके रख दिया है Q नॉट, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होगा पता है, ये Q नॉट वाला चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ये दोनों का फ्रैक्शन निकाल लो, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट। समझ में आई बात क्या है, समझ में आ रही है। कोई भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, कैसे, जस्ट एक बाहर से एक चार्ज Q नॉट लाके रख दो और चेक करो वो चार्ज Q नॉट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट्स इट। यही फोर्स मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, या फिर स्मॉल चार्ज भी आप जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे, ठीक है। तो ये तो E का वैल्यू है, निकालना क्या है, निकालना तो F है ना, तो यहाँ से F निकाल लो, F अलग कर लो। Therefore F will be equal to F लिख रहा हूँ, यहाँ पे F ही लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए तो चलो लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe होगा, ठीक है। Fe का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ Fe विल बी इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। इतना मैथमेटिक्स को सबको आता है। Fe का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू नॉट यहाँ भेज दो, E इंटू क्यू नॉट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट व्हेन इट इज एट पॉइंट B, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये फोर्स एक्ट होता है जब चार्ज क्यू नॉट B पॉइंट पे। चलो इतना क्लियर है, मैंने Fe निकाल दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है फिर, इसके बाद हमको करना ये है, हमको निकालना है वर्क डन। याद है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मींस वर्क डन होगा, ठीक है। चलो वर्क डन निकाल लेते हैं। तब मैं इस चीज को रब करता हूँ क्योंकि ये 11th में सीखा है ऑलरेडी, अभी भी बता दिया, अगर नहीं याद हो तो अभी नोट करके रख लेना प्रॉपर्ली। चलो अब मैं आगे बताता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इसके अगेंस्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कंफर्म वर्क डन होने वाला है। अच्छा, कितना डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल को, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क डन आएगा दैट विल बी स्मॉल वर्क डन। बात समझ में आई, छोटा डिस्प्लेसमेंट से छोटा वर्क डन, ठीक है। चलो तो यहां पे मैं निकालता हूं वर्क डन, ठीक है। वर्क डन निकालते हैं बाय, कौन कर रहा है वर्क डन, बाय चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। चार्ज जो क्यू नॉट है ये कितना वर्क डन करता है वो हम निकालते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय चार्ज क्यू नॉट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला देखो। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन W नहीं होगा, वर्क डन होगा DW। समझ आएगा, डी क्यू लिखा है मैंने, D रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चीज को, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्मॉल वर्क डन। एक बात सबको समझ में आनी चाहिए, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। तो DW का वैल्यू होगा Fe। याद है ना, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ देख लो, A बार डॉट B बार का आंसर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ A बार कैन बी रिटन एज A, मैग्नीट्यूड ऑफ B बार कैन बी रिटन एज B एंड दिस कॉस थीटा एज इट इज, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये A बार डॉट B बार का फॉर्मूला है AB cos थीटा, तो Fe बार डॉट dx बार का फॉर्मूला क्या होगा, Fe dx इंटू कॉस थीटा। समझा। अच्छा, थीटा क्या होता है वो सुनो। थीटा एक्चुअल में क्या है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल। ये एक एंगल है, किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन Fe बार एंड dx बार। दिख रहा है इस चीज के बीच में, एंगल बिटवीन Fe बार एंड dx बार, ये दो पैरामीटर के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। डायग्राम में देखो और क्लियर बताओ कि Fe बार और dx बार के बीच में कितना एंगल है। Fe बार और dx बार देख लो, Fe बार ऐसा है, dx बार ऐसा है। देखो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा मैथमेटिक्स आना चाहिए सबको। वैसे ये Fe बार है और ये है dx बार, ठीक है। तो कितने का एंगल बन रहा है, टोटल 180 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ लिखते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, DW विल बी इक्वल टू Fe इंटू dx इंटू cos 180। cos 180 का आंसर कितना होता है, cos 180 होता है -1। सो द वर्क डन इज, दैट मीन्स स्मॉल वर्क डन इज माइनस Fe इंटू dx। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, स्मॉल वर्क डन निकाल दिया, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। कुछ इक्वेशंस लिया नहीं हमने, इक्वेशंस ले लेते हैं, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं एंड दिस बी योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये दो इक्वेशंस मैंने ले लिया। चलो अब क्या करते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में मैं पॉइंट जो इक्वेशन 2 है इसको अपडेट करूंगा, ठीक है। कैसे अपडेट करूंगा, Fe का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी, ये वैल्यू इधर लाके पुट कर दूंगा, ये अपडेट हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो सिंस करके हम बताएंगे यहाँ पे, सिंस ऐसा है कि वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यूज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं इक्वेशन 2 को यूज करूंगा वी विल गेट DW इज इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ Fe इज E इंटू क्यू नॉट इंटू dx, राइट है। अब देखना
एक बात याद है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो यहां बता देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वर्क डन को जब चार्ज से डिवाइड करोगे आपको कंफर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। एक बात और, अगर ऐसा ही अगर मैं स्मॉल वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा हमको। तो मैं वैसे ही करने वाला, देखो मेरे पास ऑलरेडी डी डब्ल्यू है, मैं क्यू नॉट को नीचे लेके आ सकता हूं, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज डी वी। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू के नीचे अगर क्यू नॉट आ जाए और इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, बात समझ आई? देखो ई एज इट इज है, डी एक्स एज इट इज है, माइनस बी एज इट इज, जस्ट क्यू नॉट को मैंने नीचे लिख दिया है। हमको ऑलरेडी पता है डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज डी वी। ठीक है ना, तो ये डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। समझ में आया ना, मैं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट को डी वी क्यू लिख सकता हूँ। चलो बता देता हूँ, सिंस वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंस इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन, या फिर वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज और वर्क डन बाय स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज जो बोल सकते हो। तो मैंने डी वी लिख दिया यहाँ पे, माइनस ई इंटू डी एक्स। ई का आंसर निकालो, वैल्यू ऑफ ई विल बी इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये जो हमको मिला है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और यू कैन से दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। समझ में आया बात कैसा है? तो ये हमने निकाल दिया है। कुछ चीजें बताना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट ये करना है, ये जो हमने किया वो तो ठीक है, कुछ मैं तुमको एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ इस चीज में, जरा ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से। तो ये जो हमने निकाला है ये तो आप वहां पे नीचे लिख सकते हो, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पे ऐसा लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड expression, this is the required expression for what? This is the required expression for relation between what? relation between e बार, आप e बार भी बोल सकते हो, एंड v पे v बार मत डालना बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतना तो ठीक है। चलो ये तो थर्ड पॉइंट था। मैं फोर्थ पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बताता हूँ। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं ये फॉर्मूला से भी डिफाइन कर सकता हूँ। दिख रहा है ये फॉर्मूला से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने ऑलरेडी 11th में बहुत सारा डिफाइन देखा। ठीक, एक तो मैंने अभी जस्ट बताया, कहाँ गया, इधर की था, देखो हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एक डिफाइन है, ऐसा बहुत सारा डिफाइन है। एक डिफाइन यहाँ से ही बन सकता है। देखो इतना क्लियर है, जब भी कोई भी चीज के साथ डी आता है मीन्स यहाँ पे रेट वाला बढ़ाएगा। रेट मीन्स कुछ कोई पैरामीटर x के हिसाब से चेंज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमारे पास एक डिफाइन इसका है। अब क्या करता हूं मैं, एक चीज और यहाँ देखो, मैं यहाँ से एक और डिफाइन बना सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव, नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं, माइनस साइन दिख रहा है वहां पे, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिफाइन हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है ये। तो यहाँ से मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो ये डिफाइन कहाँ से है वो भी वैसे ही अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो समझ लो जो एक्स्ट्रा चीज ये जो भी बता रहा हूँ वो सब एक्स्ट्रा है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इसका यूज आगे डेरिवेशन में कंफर्म होने वाला है। कुछ चीजें हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं होती है, फिर भी क्या करना पड़ता है हमको वो चीज को समझना है क्योंकि उसका एप्लीकेशन आगे डेरिवेशन में होने वाला है। तो ध्यान से देखना, पॉइंट ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, लेकिन हमेशा याद रखना है कोई भी पॉइंट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का पॉइंट, एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज डिफाइंड एज, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव रेट ऑफ, ठीक है, इज डिफाइंड एज नेगेटिव रेट ऑफ व्हाट, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना। ये डी मालूम है, डी दो चीज रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल को, डी रिप्रेजेंट करता है चेंज को भी, ठीक है। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके विथ रेस्पेक्ट टू, विथ
विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ना, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक मैंने आपको डिफाइन समझा दिया यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, ई बार बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हुआ। 2 पॉइंट और एकदम छोटे छोटे, ध्यान देना एकदम। पॉइंट 5 में मैं एक चीज बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान देना, एकदम बहुत ज्यादा ध्यान देना ये पॉइंट में। तो ये dv/dx जो है ना, इस चीज का एक नाम है हमारे सिलेबस में। dv/dx को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। dv/dx इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। द पैरामीटर कौन सा पैरामीटर हमारे पास है? dv/dx, ठीक है। माइनस साइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट ये पॉइंट। द पैरामीटर dv/dx इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, DIENT, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट चेक करूँ ना, वैसे उसको पॉइंट, चल दे नेक्स्ट पॉइंट ही दे देंगे। V मींस पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर होता है। तो 6th पॉइंट में मैं इसका ऐसा यूनिट बताने वाला हूँ। 6th पॉइंट में ऐसा यूनिट ऑफ dv/dx, ठीक है, SI यूनिट ऑफ dv/dx इज, ये होगा वोल्ट बाय मीटर, ठीक है। V/m मींस वोल्ट बाय मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट में आता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में आता है। तो आई होप सबको समझ में आ चुका है यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो देख लो प्रॉपरली कैसे कैसे किया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको प्रॉपरली क्लियर समझ में आ गया है जो जो मैंने सिखाया, ठीक है। एकदम डिटेल वे में सिखाया है प्रॉपरली। तो इसका एक प्रॉपर आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भी सेव करके रखो, इसका नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है हमको ये चीज़, ठीक है। तो एकदम प्रॉपरली जो भी सिखा रहा हूँ, प्रॉपरली इसका नोट्स रेडी होना चाहिए सबके पास, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉपर जितना भी हमने सीखा, ठीक है। तो देख लो, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट वगैरह सेव कर लो, और प्रॉपरली आई होप सब लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपना।